हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। जिन का बच्चा, उसका कल स्टोरी रह गई थी, वो हाज़िर खिदमत है। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। कैसे लगेगी ज़रूर कमेंट्स करना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बेगम ने मेरा नाम लेकर पुकारा और कहा, मैं एक बात करना चाहती हूँ। मैं जो बच्चे के बारे में सोच रहा था, जो उसकी सोच में उलझा हुआ था, यकदम बेगम की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो कहने लगी, आज ही मैं आप मेके जाना चाहती हूँ और ये बच्चे को छुपा के मैं वहाँ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम बेऔलाद हैं। अगर यहाँ किसी ने बच्चा हमारे पास देख लिया तो हमारे से रंग रंग के सवाल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ। तो वहाँ से फिर वापस आएंगे तो ये बच्चा साथ होगा तो हम कहेंगे कि हमें किसी औरत ने दे दिया और हम ले आए हैं। बेगम की बात सुन के मैं कुछ कहने लगा था, लेकिन उसने मुझे कहने का मौका ना दिया। फौरी बैग तैयार किया, बच्चे को किसी तरीके से उसमें लिटाया, ऐसे तरीके से लिटाया कि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, और मिनटों और लम्हों में हम घर से बाहर निकल आए। चंद एक लोगों ने आते जाते देखा, लेकिन खैर हम चले गए। शाम को वापस आए तो बच्चा भी साथ था और ये पूरे गांव में ये शोर मच गया कि लो जी, फलां घर में नूर मोहम्मद के यहाँ उसने बच्चा लेके आया, वो बच्चा लेके आया, वो बेऔलाद था, बच्चा लेके आ गया। बेगम भी फूले से खुशी था, फूले नहीं समारी थी, लिहाजा वो बच्चा पूरा गांव के लोग, औरतें देखने के लिए आ गई। जो भी देखता कहता वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। लेकिन मेरे अंदर जो एक खौफ था, वो ख़त्म होने का नाम ही ले था। लोग तो मुबारकबाद देने आ रहे थे, लेकिन मेरा वही दिल चाहता था कि किसी तरीके से वो बच्चे को मैं उठा कर बाहर फेंक दूँ, इसको बाहर फेंकूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा इसका वजूद। लेकिन इस चीज़ का वो बेगम मौका नहीं दे रही थी। उसको इतना बच्चे से प्यार हो गया था कि बस वो जाने और बचा जाने। रात का टाइम हुआ तो वो मैं दूध लेके आया भैंसों का, तो वो एक सोच थी कि आज फिर बच्चे ने सारा दूध पी जाना है। आते बकरियां भी ले आया, घर में 2 बकरियां थी, वो भी ले आया। रात का तकरीबन 1 या 2 बजा होगा। वीडियो को आप साफ साफ देख सकते हैं कि कोई महिला, जो किसी एक महिला अचानक मेरी आंख खुली, सीधे सीधे दीवारों पर चढ़ती दिखाई पड़ी। तो मैंने देखा बच्चा मेरी तरफ कि यह एक शायद से मुंह करके VFX का एक लेटा हुआ है, जिसमें ऐसे बनाया गया है और उसकी आंखें बिल्कुल सुबह हो रही हैं। लेकिन यह वीडियो VFX की जगह कुछ ज्यादा ही उसको देखते ही मिनट जो कि किसी भी मूवी में फिल्माया नहीं। खौफ का एक झटका सा लगा।
चुप रहा। दिल पे हाथ रख लिया, सांसें उलझी हुई थी। हाथ रख लिया कि कहीं सांस रुक ना जाए। खौफ था तारी ऊपर मेरे। बच्चा छलांग लगा के उठा। उसने पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर बकरियों के पास जाके खड़ा हो गया। बकरियाँ ऊंची ऊंची आवाज़ में शोर करने लगी। मेरी तरफ वो भी डर गई थी, लेकिन वो बच्चा एक लम्हे से पहले झपटा उसके ऊपर और उसकी गर्दन के ऊपर अपने दांत रख दिए। मैं उठ के भागा, बच्चे को पकड़ने के लिए भागा, लेकिन वो मेरे काबू में ना आया। उसने बकरी को नीचे लटा लिया था, गिरा दिया था और उसके गर्दन को दबाए उसका खून चूस रहा था। बकरी तड़प तड़प के ठंडी हो गई। खौफ से मैं कांपता जा रहा था। बस एक ही था कि बच्चे को मैं मार डाला। इधर उधर मैंने देखा, काफ़ी ईंटें पड़ी हुई थी घर में। एक ईंट पकड़ी मैंने, बकरी ज़्यादा जोर से बच्चे के सर पर दे मारी। बालों को पकड़कर सीधे सीधे दीवारों पर चढ़ती दिखाई पड़ती है, लेकिन लोगों का मानना है कि यह बच्चे के सर के ऊपर जो ही मैंने का एक नमूना है जिसमें ऐसा मारी बनाया गया है, जो तो वो उछल के बहुत ही डिस्टर्बिंग लगती है। लेकिन यह वीडियो वीएफएक्स की जगह कुछ ज्यादा ही ओरिजिनल लगती है और ऐसा धक्का दिया कि मैं 2-4 फुट उड़ के नीचे जा गिरा। थोड़ा सा शोर का सुन के बेगम की आवाज़ जाग आँख खुल गई, वो भी उठ गई। वो यकदम मेरी तरफ भागा, लेकिन जो बच्चा था वो पता नहीं क्या बला थी। वो बेगम उधर से उठ के आई है, यहाँ से बच्चा उसके चार पे जाकर लेट गया और ऐसे सो गया कि जैसे उसको पता ही नहीं है। बेगम मुझे कहती रही क्या हुआ। मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। वो खींच के मुझे चारपाई को ले आई तो बच्चा, मैंने देखा बच्चा ऐसे गहरी नींद सोया हुआ है। बच्चे की हरकत पे मुझे गुस्सा तो आया कि यार ये क्या कर रहा है बच्चा मेरे साथ और ये क्या हो रहा है। मुझे शदीद कमर में चोट आई थी, मैं करा भी रहा था, लेकिन वो तो बच्चे को भी देख रहा था कि जो ये ड्रामेबाजी कर रहा था मेरे साथ। बेगम ने मुझे पानी शानी पिलाया तो मैंने उसको बच्चे की तरफ, बेगम के उसके बकरे की तरफ इशारा किया। वो देखो बकरी मरी पड़ी हुई है। बेगम भागती हुई बकरी के पास गई है तो वाकई वो उसका गर्दन कटी हुई थी। तो बस कहने लगी ये कैसे हुआ। मैंने कहा ये जो बच्चा ने ये मुझे एक ख़तरनाक लगता है, ये इसने कारनामा किया होगा। बच्चे का नाम सुन के वो फ़ौरन छूटी। मैं देख रही हूँ कि जब से ये बच्चा आया हुआ तो हम ड्रामेबाजी में रोज़ाना कोई ना कोई खेल शुरू कर देते हो, ये करते हो वो करते हो। ये देखो ये आराम से सोया हुआ है। अगर इसने कुछ किया होता है, इसके होंठों को खून ना लगा होता, ये ना लगा होता, वो ना हुआ। उसने मुझे चुप करा दिया। बाकी मैंने होंठ से के होंठ बिल्कुल ठीक थे। उसने बच्चे को हिलाया, बच्चा उठ के उठ गया, आंखें खोली उसने। बेगम ने उसको गोद में ले लिया और बच्चे ने गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा। वो उसकी आंखों में मुझे वही तपश नजर आई, सिर्फ आंखें। लेकिन ये बेगम ने देख रही थी।
वो कह रही थी बस एक ही बात कह रही थी कि ये बकरी को हुआ क्या है, ये कैसे हुआ, ये कैसे, वो मुझे लगता है कोई कुत्ता आया, कोई बाढ़, वो गिजर वगैरह आया, ये है वो है। बस ये सुबह तक ये बात फैल गई कि रात को हमारी बकरी की मर गई है, किसी ने मार दिया उसको। लोग आए, देख रहे थे उसको, उसके गर्दन पे दांतों के निशान थे। अजीब सूरत हाल थी, मेरी को सुनता नहीं था। मैं सच ज़्यादा बोलता भी नहीं था कि बेगम मुझे बोलने नहीं देती थी। मैं बाहर अपने डेरे में चला गया, खेतों में चला गया, उधर सोचता यार क्या हो रहा है। मैंने अपने आप को खुद ही तबाही की तरफ ले आया हूँ, ये कर दिया है। एक प्लान मेरे दिल में है। हमारे गांव से कुछ दूर एक नहर बहती थी। बस यही प्लान था मेरा कि आज रात को बच्चे को मैं नहर में फेंक दूंगा। मैंने ये अपना ये प्लान किसी को भी नहीं बताया। बिल्कुल फ्रेश होकर घर में आया, बेगम से बातें भी की, बच्चे को भी प्यार करता रहा। मैं सोचा था कि अगर प्लान का बेगम को पता चल गया तो मसला सारा खराब हो जाएगा। रात हो गई, उसने बच्चे को दूध दिया, खुद भी खाना खाया, मुझे भी खिलाया, बच्चा भी सो गया और बेगम भी तकरीबन सो गई। मैंने महसूस किया कि बेगम गहरी नींद में है। उठा, बच्चे को उठाया, आस पास ही दरवाजे की कुंडी खोली और घर से बातें कर रहा है। तेज कदमों से चलता हुआ मैं नहर की तरफ जा रहा था। ये भी था खौफ कि कोई गाँव वाला देख भी ना, लेकिन किसी ने देखा ना। नहर के करीब जा पहुंचा, उधर नहर के किनारे इसको लगा के मैंने उस गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन गर्दन इतनी साथ हो गई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी पत्थर के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है। जब वो मेरे दबाने से भी ना मरा तो मैंने उठाया उसको तो जोर से नहर में फेंक दिया। मैं पुरसकून हो गया कि जान छूट गई है। जिस तेजी से मैं गया था उसी तेजी से वापस घर आ गया। आस कुंडी खोली कि बेगम को पता न चला कि मैं किधर गया हुआ था। कुंडी खोल के अंदर आया, अंदर से कुंडी बंद की और अपने चारपाई के ऊपर आ गया। जो ही चार के ऊपर बैठने लगा था मुझे वो बच्चा नजर आया बेगम के साथ लेटा हुआ। एक खौफ का ऐसा झटका लगा, ऐसा खौफ का लगा झटका कि मैं चीख उठा। मेरे चीखने से बेगम भी उठ गई। कहती क्या हुआ? याद आप क्यों चीखे? मैंने कहा कुछ नहीं, बस कोई डरावना हाथ देख रहा था मैं। वो कुछ बातें करके बच्चे को देखा, बच्चे को प्यार किया, उसका मुंह चूमा, हाथ मुँह चूमे, ये किया वो किया, लाड़ किए। बच्चा सोया हुआ था, उठाना तो
फिर सो गई। उसके सोने के बाद बच्चा उठा तो ऊपर हवा में उछला बच्चा तो यकदम मेरे ऊपर आ गया। जिस तेज़ी से मैंने इसको फेंका था नहर में, उसी तेज़ी से उसने मेरे ऊपर छलांग लगाई थी। और जिस तरह बकरी की गर्दन पे उसने दांत अपने बोए थे, मेरी गर्दन पे भी दांत उसने रखा। मैं तड़पने लगा, तड़प रहा था। उसने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख दिया। महसूस कर रहा था कि मेरा वो फ़ोन चूस रहा है मेरा। कुछ देर फ़ोन चूसा रहा, फिर जाकर लेट गया। मेरी हालत गैर हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सांस भी नहीं आ रही थी। हाथ गर्दन के ऊपर रखता था तो सारा हाथ खून से भरा हुआ। मैंने बेगम को बात दी, बेगम उठो। वो उठी, उसने लाइट जलाई और मेरी गर्दन देख के आया तड़प उठी। क्या हुआ। मैं कहा मैं सभी कुछ बताता हूँ और तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। अगर तुमने यकीन ना किया तो फिर यूँ समझ लो कि बर्बादी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इतना कह के मैंने सारी कहानी उसको सुनाई। जैसे जैसे बच्चे को मैं घर लाया, जैसे जैसे वाक़यात हुए, बकरी का कत्ल हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की, सारी बातें मैंने उसको बताई। तो बेगम, मैंने महसूस किया बेगम भी खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि उसको मेरी बात पे यकीन आ गया था कि वाकई कुछ है। रात की तन्हाइयों में, रात के अंधेरे में खेतों में बच्चा मिल जाना, उसकी समझ में आ गया कि ये आम बच्चा नहीं है, ये किसी हाथ की जिन्नात है। करीर कहती कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो खौफ आने लगा ऐसे। कहती तुझे, मैंने कहा तो तुझे अभी खौफ आ रहा है, मुझे तो कल का ऐसे खौफ आ रहा है। जब से ये बच्चे को लेके आया हूँ मैं, तो बस हालात वैसे ही ये कि इसका हाल है, इसको किसी तरीके से मार डालो, बस किसी तरीके से मार डालो। कहते नहीं मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे हिम्मत नहीं, तो ऐसा बात करो तो मैं इसको उसी जगह से ले आओ जहाँ से ये उठा के लाए, जहाँ से ये उठा के लाए उधर से ले लो। मैंने देखा कि बेगम मुझसे ज़्यादा डर गई थी उससे। जो उसके अंदर प्यार था, बच्चे के लिए तड़प थी, एक उल्फत थी, वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि बकरी का मर जाना और मेरे ऊपर वही दंतों के निशान थे जो बकरी के वो गर्दन पे थे। मुझे उसकी बात अच्छी लगी बेगम की। मैंने कहा मैं इसको कहीं नहीं छोड़ा था। दादा मैंने बच्चे को उठाया और चुपके से घर से बाहर निकल गया, अपने खेतों में गया और बच्चे को जहाँ से उठाया था उधर ही लिटा दिया। बच्चे ने गहरी नज़रों से मुझे देखा। मैंने देखा कि उसके ज़बान हिली है और उसके मुंह से आवाज़ निकली है। कहता है मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे माँ बाप को कत्ल किया है और जब तक मैं तुम्हारा खून न कर दूंगा तुझे मैं माफ़ नहीं करूंगा। ये बच्चे की बात सुन के मैं कांप उठा।
मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं क्या करूं, कौन सा कत्ल मैंने किया था, ये है वो है। काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों कहानी। मैं दोबारा आपके फिर हाजिर हूँगा। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दोबारा इसी कहानी के साथ दोबारा मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।